आप लोगों को याद है जब लाल कृष्ण आडवाणी जी कर सेवा के लिए बिहार से निकलते हुए अयोध्या जाने का कल्पना किए थे। लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। लालू को लगे कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया, राम मंदिर अभी नहीं बनेगा, लेकिन हिंदू होते हैं। 2014 साल में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, बाबर को धक्का देके अयोध्या से बाहर निकाला और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हिंदुओं ने बना के दिखाया। भाई और बहनों, कभी कभी लालू को, पप्पू को भ्रम आते हैं कि हम लोग मस्तान हैं, हम लोग हिंदू को दबा देगा। भाई और बहनों, बाबर ने नहीं सका, औरंगजेब ने नहीं सका, तुम कौन लालू होते हैं हिंदू को दबाने के लिए? तुम कौन होते हैं? भाई और बहनों, हिंदुओं ने राम मंदिर बनाया, हिंदुओं ने 370 धारा खाली कर दिया, हिंदुओं ने देश में ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हिंदुओं ने 3 बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लालू तुम कुछ नहीं कर सका, लालू तुम कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। और आज भी अगर हिंदू एकजुट होते हैं ना, ये नीतीश भाई भी जीत जाएगा। पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है, पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है। हिंदू एक है तो हिंदू सेव है। क्या कारण है? कभी कभी हिंदू चुनाव हारते हैं, कभी कभी हिंदू अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह दुख का बात है कि हमारा हिंदू का बीच से ही कोई लालू यादव, पप्पू यादव का भी जन्म हुए हैं। भाई और बहनों, ये लोग थोड़ी ही कालखंड के लिए हमें विभाजन कर सकता है, लेकिन हजारों साल में सनातन थे, चंद्र सूर्य रहने तक सनातन रहेगा। बहुत दिन तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भाई और बहनों, ये चुनाव हम जीत सकता हो, ये चुनाव हम जीत सकता हो। कोई कसूआ चुनाव जीतना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा असम में भी 40% मुसलमान होते हैं, हम लोग 7% होते हैं, लेकिन लोगों को दबा के दिखा के हमने 2 बार सरकार किया और तीसरा बार भी हम लोग सरकार करने जा रहा हूं। किस लिए? हिंदू एक है। भाई और बहनों, कमल ही हेलीकॉप्टर है, कमल ही हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ही कमल है। कोई हिंदू समाज का एक वोट भी उधर उधर नहीं जाएगा, कोई वोट प्रदीप दास अदीप दास को नहीं मिलेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? हिंदू एक रहेगा तो बिहार में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का सरकार बनेगा, चिराग पासवान का सरकार बनेगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? हिंदू को तोड़ते हैं, हिंदू को तोड़ते हैं और हिंदू को तोड़ने का बाद चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने का बाद ये लोग हिंदू का काम नहीं करता है, ये लोग घुसपैठिया का तेल मालिश करते हैं। ये लोग चुनाव जीतने का बाद घुसपैठिया का तेल मालिश करता है और कुछ नहीं करता है। इसीलिए मैं लालू और पप्पू को बोलना चाहता हूं कि मैं ऐसा एक समाज से आया हूं जो समाज में अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा राज है, लेकिन फिर भी हम एक ही बात में पक्का है कि ये भारत हिंदू का है, हिंदू का रहेगा और हिंदू को कोई दबा नहीं सकता है। भाई और बहनों, जो दिन लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था, रातों सोते थे कि राम मंदिर जीवन में कभी नहीं बनेगा, लेकिन
लालू का जीते जीते हिंदुओं ने राम मंदिर बना के दिखा दिया है। लालू सपना में भी नहीं सोचते थे कि मेरे जीते हुए कभी कश्मीर में 370 धारा खत्म हो सकता है, लेकिन अमित शाह ने 370 धारा खत्म करके दिखा दिया है। भाइयों और बहनों, वाकफ कानून चला गया। अभी तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारा सरकार आने से दोबारा मैं वाकफ कानून को लेके आऊंगा। बेटा तेजस्वी, तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके और तुम क्या सकेगा। नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है, हिंदू से टकराने का कोशिश करेगा, तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। कितना कोशिश किया कि एसआईआर ना हो, यात्रा निकाले, सब कुछ किए कि एसआईआर ना हो, वोटर लिस्ट का रिवीजन ना हो। भ्रम फैलाया कि एसआईआर का कारण गरीब का नाम काटेगा वोटर लिस्ट में। किसी का गरीब का नाम काटे, किसी गरीब का नाम काटे वोटर लिस्ट से? नहीं काटे। क्यों ये भ्रम फैला था? इसलिए उनको, यही लोगों को, घुसपैठियों को रक्षणाबेक्षण देना था। लेकिन मोदी का सरकार है, हम बिहार का वोटर लिस्ट से 70 लाख घुसपैठिया का नाम काट चुका हूं। इसीलिए कसुआ का चुनाव अगली बार जैसा नहीं होगा। पापू सपना देख रहा है, ये अगली बार जैसा नहीं होगा। नीतीश भाई जीत के ही दिखाएगा।